फरवरी महीने में एक खास खगोलीय घटना होने जा रही है जिस पर पूरे देश की नज़र है और होनी भी चाहिए, चाहे वो धर्म से जुड़ा हो या विज्ञान से जुड़ा हो। लेकिन जब भी ग्रहण आता है तो हर कोई यही जानने की कोशिश करता है कि इसके मायने क्या हैं, क्या सावधानियां होनी चाहिए। और धर्म के लिहाज से देखा जाए तो भले ही ये वैज्ञानिकों के लिए खगोलीय घटना हो, लेकिन धर्म के जानकारों के लिए, जिन्हें धर्म में विश्वास है, वो देखते हैं कि उनकी जिंदगी पर इसका क्या प्रभाव पड़ने वाला है, जो कि राशियों से जुड़ा भी होता है। बहरहाल 17 फरवरी 2026 मंगलवार, जब फाल्गुन अमावस्या के दिन साल का पहला सूर्य ग्रहण लगेगा, यानी कि 2026 का पहला सूर्य ग्रहण। अब ये ग्रहण जो है, देखिए, एक वलयाकार सूर्य ग्रहण होगा जो दोपहर 3:26 से शुरू होकर शाम 7:57 तक रहेगा। भले ही ये सूर्य ग्रहण भारत में नजर नहीं आएगा, लेकिन ज्योतिषों के मुताबिक, धर्म के जानकारों के मुताबिक इसका असर सभी 12 राशियों पर जरूर किसी ना किसी तरह से जरूर पड़ेगा। कुछ पर सकारात्मक है, कुछ पर जरा नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। लेकिन अगर वो उपाय अपनाए जाएंगे जो कि धर्म के जानकार कहते हैं, जो कि ज्योतिर्विद कहते हैं, तो फिर उनके नकारात्मक प्रभाव से बचा भी जा सकेगा। लेकिन खास बात जानते हैं क्या है कि ये ग्रहण जो है कुछ राशियों के लिए बहुत ही शुभ संकेत लेकर आ रहा है, क्योंकि अमूमन लगता है ग्रहण हो रहा है अब तो सब कुछ बुरा होगा, अशुभ होगा, नकारात्मक होगा। लेकिन ऐसा नहीं है। ग्रह नक्षत्रों की चाल कई बार ऐसे बनती है कि चाहे सूर्य ग्रहण लगे या फिर चंद्र ग्रहण लगे, कुछ खुशकिस्मत राशियां ऐसी होती हैं जिन पर इनका सकारात्मक असर होता है। तो जल्द जान लेते हैं कि किन राशियों को इससे लाभ मिलने वाला है, फायदा मिलने वाला है। ये रिपोर्ट हमने देश के जाने माने प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्यों, धर्म के जानकारों, ज्योतिर्विदों से पूरी बातचीत के बाद उनकी गणना के हिसाब से बनाई है, जो उनके हिसाब से सामने आया है। देखिए, धर्म के जानकार कहते हैं, ज्योतिषाचार्य कहते हैं कि 3 राशियों के लिए इस बार साल का पहला सूर्य ग्रहण बहुत ही शुभ नतीजे लेकर सामने आ रहा है। इनकी जिंदगी में लगा हर ग्रहण कोसों दूर हो जाएगा और इनकी जिंदगी में किसी तरह का कोई भी ग्रहण जो है उसका नकारात्मक प्रभाव दूर दूर तक नहीं पड़ेगा। इसमें सबसे पहली राशि मेष राशि ही है। मेष राशि के जातकों के लिए देखिए, इस बार साल का पहला सूर्य ग्रहण कहा जा रहा है कि उनके सौभाग्य का द्वार खोल देगा। यानी कि किस्मत के द्वार नहीं खुलेंगे, बल्कि जो उनका सौभाग्य है, ज्योतिषाचार्यों का कहना है कि उनके वो द्वार खुल जाएंगे। किस्मत का पूरा साथ मेष राशि के जातकों को इस सूर्य ग्रहण के चलते मिलने जा रहा है। जहां तक उनकी आर्थिक स्थिति का सवाल है तो ज्योतिर्विद कहते हैं अगर आर्थिक स्थिति पहले से सही नहीं है तो इस बार बहुत अच्छी हो जाएगी, और अगर बहुत अच्छी है तो फिर समझ लीजिए कि इनके पास अपार लक्ष्मी आने के मार्ग यहां पर खुल जाएंगे। और इससे भी ज्यादा इनकी मजबूती जो नजर आएगी वो हर मामले में नजर आएगी। मतलब ये जहां भी हाथ डालेंगे, जिस भी कार्य को शुरू करेंगे, ज्योतिषाचार्यों का कहना है कि बस सफलता इनके कदम चूमेगी। कार्य क्षेत्र में अपार सफलता मिलने के इनके योग बन रहे हैं, यानी कि सूर्य ग्रहण लगा नहीं कि फिर इनकी सफलता के योग यहां पर और भी ज्यादा बनेंगे। नए काम की शुरुआत अगर करने की मेष राशि के जातक सोच रहे हैं तो बताया जा रहा है कि सूर्य ग्रहण को देखकर कदम पीछे मत हटाइएगा। यह समय आपके लिए पूरी तरह से अनुकूल है। नौकरी की तलाश कर रहे हैं तो नौकरी हाथ लगेगी, लेकिन हाँ, बेहद सोच समझकर अपने फैसले लीजिएगा। हर किसी की बातों में आकर अपने फैसले मत लीजिएगा। आपका आत्मविश्वास क्या कहता है, आपका रिसर्च क्या कहता है, ये ज्योतिषाचार्य कह रहे हैं कि मेष राशि के जातकों को ध्यान रखना पड़ेगा। कुल मिलाकर सूर्य ग्रहण, साल का पहला ग्रहण, मेष राशि के जातकों के लिए तरक्की ला रहा है, उन्नति ला रहा है और बहुत ही शुभ संकेत यहां पर दे रहा है। दूसरी राशि वृषभ राशि, जी हां, सूर्य ग्रहण जो है इस बार वृषभ राशि के लिए 100% अनुकूल माहौल बना रहा है। सूर्य ग्रहण वृषभ राशि के जातकों के लिए एक बहुत ही सही समय साबित होगा। उनके आत्मविश्वास में बढ़ोतरी यहां पर उस हद तक होगी जो अब तक उनकी जिंदगी में, जीवन में नहीं हुई, जिसका फायदा उनको अपने करियर में, अपने पारिवारिक सहयोग में, अपने आसपास के कार्य क्षेत्र में जरूर मिल सकता है। अगर आप छात्र हैं तो आपकी बुद्धि जो है वो बहुत एक्टिव मोड पर आ जाएगी। अगर आप किसी नौकरी पेशा से जुड़े हुए हैं तो आपके लिए बेहद शुभ ये सूर्य ग्रहण यहाँ पर होने वाला है। और अगर आपकी पारिवारिक जिंदगी में किसी तरह के खटास है तो उसके भी रास्ते आपकी जिंदगी में प्रेम सहयोग के जरिए नजर आएंगे। यानी कि जिस भी क्षेत्र में वृषभ राशि के जातक जाना चाहेंगे, इस बार उनके लिए ये बहुत ही खूबसूरत समय है। यानी कि सूर्य ग्रहण जिसे सुनकर अमूमन लोग डर जाते हैं, खौफजदा हो जाते हैं,
वृषभ राशि के जातकों के लिए बेहद शुभ संकेत यहाँ पर लेकर आ रहा है, लेकिन हर कदम बहुत सोच समझकर और फूंक फूंक कर रखना है। ये वृषभ राशि के जातकों के लिए ज्योतिर्विदों की खास सलाह है कि वो बहुत ही सोच समझकर अपना कदम रखें और अपने जीवन में जो कुछ भी आने वाला है बस उसकी प्लानिंग कर लें, क्योंकि उनकी प्लानिंग ज्योतिर्विद कह रहे हैं कि कामयाब होकर ही रहेगी। यही ग्रह नक्षत्रों का योग और यही सूर्य ग्रहण का जो प्रभाव है उनकी जिंदगी पर पड़ता हुआ नजर आ रहा है। और धन लाभ इसके तो बेहद ही शुभ अवसर जो हैं वो यहाँ पर बनते हुए सूर्य राशि के जातकों के लिए नजर आ रहे हैं। वृषभ राशि के जातकों के लिए हाँ, स्वास्थ्य को लेकर थोड़ी समस्या हो सकती है, लेकिन फिर भी स्वास्थ्य सुधार की तरफ आगे बढ़ेगा, बिगड़ेगा नहीं। सूर्य ग्रहण हम सब जानते हैं खगोलीय घटना है, लेकिन वैदिक ज्योतिष शास्त्र में इसका खास महत्व होता है। साल 2026 में 2 सूर्य ग्रहण लगने जा रहे हैं। ये भी आपको बता दें कि किस तरह से 1 फरवरी में और दूसरा अगस्त में ये सूर्य ग्रहण लगेगा। ज्योतिष के अनुसार सूर्य ग्रहण का प्रभाव सभी 12 राशियों पर अलग अलग तरीके से पड़ता है, लेकिन हमने बताया मेष राशि और वृषभ राशि के जातकों के लिए ये कितना ज्यादा शुभ रहने वाला है। ऐसे ही ज्योतिषाचार्य ज्योतिर्विद कहते हैं कि मिथुन राशि के लिए भी ये सूर्य ग्रहण, साल का पहला सूर्य ग्रहण, बहुत ही बेहद शुभ साबित होगा। ये सिर्फ शुभ संकेत नहीं देंगे, बल्कि ये मिथुन राशि के जातकों के लिए शुभ ही साबित होगा। और इस दौरान आर्थिक स्थिति जो उनकी अब तक मजबूत नहीं हो पा रही थी या जो मजबूत है वो भी बिगड़ रही थी किन्हीं वजहों से, अब वो मजबूत होने जा रही है। आय के नए स्रोत बनेंगे, आय के नए साधन सामने आएंगे, लंबे वक्त से जो अटके हुए काम हैं वो पूरे हो जाएंगे। किसी महत्वपूर्ण काम में बहुत बड़ी सफलता मिलने के योग यहाँ पर मिल रहे हैं। प्रेम हुआ, परिवार हुआ, ऑफिस हुआ, कारोबार हुआ, हर जगह पद प्रतिष्ठा, मान सम्मान यहाँ पर मिथुन राशि के जातकों को साल के पहले सूर्य ग्रहण के चलते मिलने जा रहे हैं। परिवार को विशेष रूप से माता पिता का सहयोग आपके लिए होगा, आत्मविश्वास को यही आपके बढ़ाएगा। यानी कि माता पिता का आशीर्वाद मिथुन राशि के जातकों के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। कर्क राशि के जातकों के लिए कैसा रहने वाला है सूर्य ग्रहण का ये खास प्रभाव, वो आपको इसलिए बता रहे हैं क्योंकि इनका भी नाम इसी फहरिस्त में शामिल है। बहुत ही सकारात्मक बदलाव लेकर सूर्य ग्रहण का ये प्रभाव कर्क राशि के जातकों के लिए आएगा। ग्रहों की जो स्थिति है सारी की सारी कर्क राशि के पक्ष में यहाँ पर रहेगी, ये ज्योतिर्विद कह रहे हैं, जिससे उनके आय में बढ़ोतरी के संकेत यहाँ पर मिल रहे हैं। नए प्रोजेक्ट सामने आएंगे, जो भी काम करेंगे, जैसा भी काम करेंगे, इन्हें पूरा सहयोग मिलेगा और साथ ही इनकी चारों तरफ वाहवाही होगी। अचानक से इन्हें धन लाभ हो सकता है, लेकिन ये कहा गया है कि अगर धन कहीं निवेश करने की सोच रहे हैं, उधार देने की सोच रहे हैं, तो नक्षत्र ये कह रहे हैं कि इसमें बहुत ही संभल कर आप अपना कदम उठाइएगा। नौकरी पेशा जो लोग हैं ना, उनके लिए नए अवसर होंगे और उन अवसरों को ये किसी भी कीमत पर छोड़े नहीं, यही ज्योतिर्विद कह रहे हैं। व्यापार अगर करना चाहते हैं तो बहुत अच्छा मुनाफा आपके नाम यहाँ पर हो सकता है। वाहन हो गया, घर हो गया, जमीन हो गई, ये खरीदने के योग बन रहे हैं। और अगर ऐसा कुछ है तो जरूर अपना इन्वेस्टमेंट इसमें सोच समझकर कुछ जो सीनियर लोग हैं, अनुभवी लोग हैं, उनसे बातचीत के बाद आप ले सकते हैं, जो कि आपके लिए फायदेमंद होगा। और अगर बाहरी यात्रा करना चाहते हैं तो ये अवसर भी आपको जरूर मिलेंगे। यानी कि कर्क राशि के जातकों के लिए सूर्य ग्रहण एक बहुत ही अच्छा जो असर है वो दिखाई देता है। तो सूर्य ग्रहण का असर देखिए मेष राशि के जातकों पर, वृषभ राशि के जातकों पर, मिथुन राशि के जातकों पर और साथ ही कर्क राशि के जातकों पर सबसे अच्छा सकारात्मक प्रभाव यहाँ पर डालने जा रहा है। धन का लाभ, परिवार का सहयोग, प्रेम, नए अवसर, अपार संपत्ति, शुभ लक्ष्मी, स्थायी लक्ष्मी, सब कुछ बताया जा रहा है कि जो सूर्य ग्रहण होगा, साल का पहला ग्रहण होगा, उसके सकारात्मक असर से मिलेगा। तो यानी कि इतना तो आप समझ गए हैं कि चाहे वो ज्योतिषी का विज्ञान ही क्यों ना हो, सूर्य ग्रहण को हमेशा नकारात्मक तौर पर नहीं लिया जाता, इसके भी शुभ संकेत यहाँ पर होते हैं। 2026 हम सब जानते हैं 2 सूर्य ग्रहण यहाँ पर लगने जा रहा है, 1 फरवरी में और दूसरा अगस्त में सूर्य ग्रहण यहाँ पर लगेगा। ज्योतिष के अनुसार सूर्य ग्रहण का प्रभाव सभी 12 राशियों पर यहाँ पर पड़ता है और ये प्रभाव शुभ और नकारात्मक थोड़ा बहुत यहाँ पर जरूर दिखाई देता है। इस साल का पहला सूर्य ग्रहण 17 फरवरी 2026 को लगने जा रहा है। इसे लेकर लोगों में धार्मिक और वैज्ञानिक दोनों तरह की जिज्ञासा देखिए बनी रहती है। ये एक वलयाकार सूर्य ग्रहण होगा और इस वलयाकार सूर्य ग्रहण के दौरान चंद्रमा सूरज के करीब 96% हिस्से को ढक लेगा और आसमान में एक अद्भुत रिंग ऑफ फायर उठेगा। यानी कि सूरज एक आग के छल्ले जैसा नजर आएगा। रिंग ऑफ फायर
ये पूरी घटना करीब 2 मिनट 20 सेकंड तक दिखेगी। देखिए 2026 का सूर्य ग्रहण, आपको बता दें कि मंगलवार को फाल्गुन अमावस्या के दिन साल का ये पहला सूर्य ग्रहण 5:26 पर लगेगा और शाम 7:57 पर समाप्त हो जाएगा। हालांकि ये ग्रहण भारत में नहीं दिखाई देगा, इसलिए इसका सूतक काल नहीं माना जाएगा। ज्योतिष गणना के मुताबिक साल का पहला सूर्य ग्रहण शनि की राशि कुंभ में लगने जा रहा है। जब ग्रहण लग रहा होगा तो उस समय सूर्य उस समय कुंभ राशि में होंगे, इसलिए कई राशियों के लिए यह ग्रहण बेहद शुभ साबित होगा। जैसा कि हमने आपको बताया, मेष राशि, वृषभ राशि, मिथुन राशि और कर्क राशि के जातकों के लिए ज्योतिष शास्त्र में आपको बता दें कि सूर्य को आत्मा, सम्मान, पिता, सरकार, नेतृत्व और ऊर्जा का प्रतीक माना जाता है। सूर्य ग्रहण के दौरान इन क्षेत्रों पर इसका प्रभाव पड़ता है। और देखिए इस समय ना व्यक्ति के आत्मविश्वास, मानसिक तौर पर फैसलों को लेकर कुछ भ्रम की स्थिति, कुछ स्वास्थ्य संबंधी कई तरह की जो चीजें होती हैं उनको लेकर एक परेशानी भी बढ़ जाती है। ये हम धार्मिक और वैज्ञानिक दोनों तौर पर कह रहे हैं। हालांकि ये भी आपको बता दें कि सिंह राशि के जातकों के लिए ये सूर्य ग्रहण ना थोड़ा कठिन साबित हो सकता है, ये ज्योतिर्विद कह रहे हैं। इस दौरान काम करने की जगह आपकी बातों को नजरअंदाज किया जा सकता है, जिससे आपका मन परेशान रह सकता है। सेहत में भी उतार चढ़ाव यहाँ पर देखने को मिल सकता है। खासतौर पर कमजोरी और थकान कहा जा रहा है कि सिंह राशि के जातकों को इस दौरान हो सकती है। और इसके अलावा वृश्चिक राशि के जातकों के लिए भी ये ग्रहण ना थोड़ा आर्थिक मामलों में सावधानी बरतने के संकेत दे रहा है। मतलब बिना जरूरत खर्च बढ़ सकते हैं, जिससे परेशानी भी हो सकती है। और इस दौरान किसी को भी पैसा उधार ना दे, क्योंकि ये आपके लिए भारी पड़ सकता है। और अपने मन को काबू में रखे, योग करे, दान करे, पुण्य करे, क्योंकि बेचैनी कहा जाता है कि इस दौरान यहाँ पर बढ़ जाती है। जो भी फैसले बहुत सोच समझ करते हैं। ऐसे ही कुंभ राशि के जातकों के लिए भी ये सावधानी भरा समय है। रिश्तों को लेकर, अपने व्यापार को लेकर, कारोबार को लेकर, नौकरी को लेकर और साथ ही अपने फैसलों को लेकर गलतफहमी जहां लगे, ज्योतिर्विद कह रहे हैं कि उसे दूर कर लें, वरना इसके जो आगे के प्रभाव होंगे वो थोड़े से गड़बड़ यहां पर हो सकते हैं। साथ ही ये भी कहा गया है कि सूर्य ग्रहण के दौरान भगवान सूर्य की आराधना हर कोई करे। हर जातक के लिए यह बेहद शुभ माना जाता है। रोजाना ओम आदित्याय नमः मंत्र का जाप करें और सूर्य ग्रहण के दिन तो यही जाप आपकी अंतरात्मा में चलता रहना चाहिए। दान पुण्य ग्रहण के बाद जरूर करें, जरूरतमंदों की मदद करें और इस समय नकारात्मक सोच से एक दूरी बना ले। दिमाग में आए भी तो मंत्रों का जाप, ज्योतिर्विद इसे सबसे बड़ा समाधान यहां पर बता रहे हैं। और गर्भवती महिलाओं को तो खासतौर से ये हिदायत दी गई है कि सूर्य ग्रहण के दौरान घर से बाहर बिल्कुल ना निकलें, ढीले वस्त्र पहने, किसी में भी जोड़ ना हो, सिलाई ना करे, बुनाई ना करे, बर्तन वो ना धोए, कैंची का इस्तेमाल ना करे, चाकू का इस्तेमाल ना करे, मंत्रों का जाप करे। ज्योतिर्विद ये भी कहते हैं कि गर्भवती महिलाओं को अपने पेट के ऊपर एक लेप लगा लेना चाहिए, चाहे वो चंदन का लेप हो या ठंडक देने वाले मुल्तानी मिट्टी का लेप हो या फिर गोबर का जो कहा जाता है कि वो लेप लगा लेना चाहिए। और साथ ही एक लाल रंग के कपड़े में नारियल जरूर अपने पास रख लेना चाहिए, ताकि जब ग्रहण की किरणें सामने आए तो उसी नारियल में हो और फिर ग्रहण के बाद उसे अगले दिन उसे बहा दिया जाए किसी भी नदी में या फिर कहीं भी रख दिया जाए किसी भी पेड़ के नीचे। इससे कहा जाता है कि ग्रहण का जितना नकारात्मक असर होता है वो सीधे तौर पर उस नारियल में चला जाता है और गर्भवती महिला और उसके पेट में पल रहा बच्चा पूरी तरह से सुरक्षित यहाँ पर होता है।